भारत को लेकर हाल ही में एक बड़ा आर्थिक दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया कि भारत देश अब जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जहां इस दावे की पुष्टि नीति आयोग के सीईओ से लेकर IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। लेकिन जब इस खबर को गहराई से समझा गया तो तस्वीर उतनी सीधी नजर नहीं आई जितनी पेश की जा रही थी। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में संशय पर से पर्दा उठाते हुए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाल ही में भारत को लेकर एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि की चर्चा जोरों पर रही, जहां नीति आयोग के प्रमुख BVR सुब्रमण्यम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF तक कई बड़े संस्थानों और विशेषज्ञों ने यह दावा किया था कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े और विशेषज्ञों की राय सामने आई, ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या भारत वास्तव में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है या ये केवल अनुमान और संभावनाओं पर आधारित दावा भर है। क्योंकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद बिरमानी ने इस उत्साह को थोड़ा संयमित करते हुए बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सदस्य ने किया कैसा दावा। ये दावा फिलहाल अनुमान आधारित है, न कि अंतिम पुष्टि। उनका कहना है कि अभी अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए हमें पूरे 12 महीनों का डेटा देखना जरूरी होगा। उनके अनुसार GDP की तुलना आमतौर पर पूरे वर्ष की वार्षिक GDP के आधार पर की जाती है, न कि किसी एक तिमाही के आंकड़ों से। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि असली स्थिति की पुष्टि जनवरी या फरवरी 2026 में ही हो पाएगी, जब पूरे 2025 का डेटा उपलब्ध होगा। जब तक जनवरी फरवरी 2026 में वर्ष 2025 का पूरा आर्थिक आंकड़ा नहीं आ जाता, तब तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है या नहीं। ऐसे में इस खुलासे के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह अभी इतनी आसान नहीं है। क्योंकि अगर तकनीक के आंकड़ों की बात की जाए तो आपको बता दें कि IMF की रिपोर्ट और उसकी व्याख्या। IMF ने अप्रैल 2025 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की GDP $4.19 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना जताई थी, जबकि जापान की GDP $4.18 ट्रिलियन रहने की उम्मीद जताई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने नाम मात्र के अंतर से जापान को पीछे छोड़ा है। लेकिन वर्तमान कीमतों पर आधारित अनुमान है, जिसका मतलब है कि इसमें मुद्रा विनिमय दरों और महंगाई जैसी कई स्थिर चीजों का असर हो सकता है। वहीं ये बात भी ध्यान देनी होगी कि IMF की ये रिपोर्ट भी पूरे वर्ष के अनुमानित GDP पर आधारित है, जो समय के साथ बदल भी सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% रहने की उम्मीद है, जबकि जापान की ग्रोथ रेट महज 0.3% है। तो इस लिहाज से भारत की दीर्घकालिक संभावनाएं जरूर उज्जवल हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति उतनी साफ नहीं जितनी कही जा रही है। वहीं अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत कब बनेगा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो आपको बता दें कि भारत कब बनेगा चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। IMF के साथ साथ अन्य वैश्विक संस्थानों ने अनुमान जताया कि अगर भारत की मौजूदा आर्थिक प्रगति जारी रही तो 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अनुमान के मुताबिक भारत की GDP 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ऐसे में भारत केवल अमेरिका और चीन से पीछे रहेगा। वहीं अगर भारत वास्तव में और स्थायी रूप से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है तो इसके वैश्विक प्रभाव में बड़ा इजाफा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20, IMF, WTO में भारत की भागीदारी और प्रभाव बढ़ेगा। वहीं विदेशी निवेशकों का भारत की ओर झुकाव बढ़ेगा, जिससे FDI में वृद्धि और नए रोजगार के अवसर बनेंगे। इसके साथ ही भारत और जापान के संबंधों में भी एक नया आर्थिक संतुलन उभरेगा, जिसमें भारत अब सहयोगी के साथ साथ प्रतिस्पर्धी भी बन जाएगा। गौरतलब है कि नीति आयोग के CEO ने किया बड़ा दावा। 25 मई 2025 को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान जोर देकर कहा था कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये कोई दावा नहीं है, बल्कि IMF के आंकड़े से सिद्ध करते हैं। वहीं उन्होंने भारत की GDP $4 ट्रिलियन से अधिक होने की बात दोहराई थी और कहा था कि हम अब जापान से आगे निकल चुके हैं। बहरहाल इन दावों के स्पष्टीकरण के बीच भारत के लिए असली चुनौती अब ये सुनिश्चित करना है कि ग्रोथ दर लगातार बनी रहे और अनुमान हकीकत में बदले। और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ भारत चौथा बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भी मजबूती से कदम बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।